हेलो दोस्तों। आज हम ओपन टून में कलर पैलेट के विषय में सीखने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि हम कलर पैलेट से किस तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं एनिमेशन बनाने में। सबसे पहले यहाँ पे हम ज्योमेट्री टूल का प्रयोग करते हैं और जो हम कोई से भी स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेते हैं। तो मल्टीपल आर्क यहाँ पे लेकर के हम यहाँ पे जनरली हम इस तरीके से हम बनाते हैं। एक सबसे पहले यहाँ पे हम एक सर्किल लेंगे, एक हम माउस बनाएंगे, फेस बनाएंगे। यहाँ पे हम एक फेस बना लिए। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक टूल मल्टीपल आर्क यहाँ पे लेंगे, ये आँख इसका बनाएंगे इस तरीके से। ये आँख हो गया। अब इसी तरह दूसरी आँख में बनाने के लिए कंट्रोल से इसको कॉपी कर लेना है। सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे आकर के हम इसमें पेस्ट कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा यहाँ बगल हम कर देते हैं एंड ज्योमेट्री व्हील दोबारा प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक माउस यहाँ बना देते हैं। ये हमारा यहाँ पे बन गया, तैयार हो गया है। अब हमें इसमें चाहिए यहाँ पे कलर फिल करना है। तो कलर फिल करने के लिए आपके यहाँ पे सिर्फ कलर यहाँ पे पैलेट आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो विंडोज़ पर जाइए, यहाँ पे पैलेट वाले ऑप्शन पर चले जाइए। राइट, यहाँ पे पैलेट हमें देखने को मिल जाएगा। आपके पीसी में कुछ इस तरीके से पैलेट ना हो करके कुछ छोटे से स्मॉल इस तरीके से बना हुआ यहाँ पे लगा हुआ दिखाई देगा। लेकिन मैं आप इसको यहाँ से हटा सकती हूँ क्योंकि मेरे जो पीसी है वह स्क्रीन छोटा है, इसलिए हम इसको स्क्रीन को बड़ा दिखाने के लिए हम इसको यहाँ से हटा करके नीचे की ओर डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले कलर पैलेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे कलर के लिए एडिटर में जब चलते हैं, यहाँ पे हमारा कलर भी आ गया है और कलर पैलेट भी आ गया है। राइट, यहाँ से आप कलर और इसका इन दोनों का प्रयोग हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम इसमें कोई कलर फिल करते हैं। तो कलर फिल करने के लिए आप यहाँ पे अगर कोई कलर अगर हमें चूज करना है, इस प्लस वाले ऑप्शन पर भी आप क्लिक करके यहाँ से आप इस कलर को चेंज करिए। अब कलर आप इसमें किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, इसमें आपको कलर चेंज करने के बहुत सारे तरीके इसमें देखने को मिल जाएगा। यदि अगर आप इसमें सिर्फ इतना ही चेंज करना चाहते हैं आप इससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे RGB कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से कोई सर्च भी कर सकते हैं। राइट, अब यहाँ पे आप इससे भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जितना बढ़ाना चाहते हैं, कम ज़्यादा बहुत सारी इसमें चेंजेस कर सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे। राइट, जैसे आप अगर ये वाला कलर फिल करते हैं, यहाँ पे फिल कलर के यह बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फिल हमारा हो जाएगा। राइट, अब इसमें हम कोई और इसमें कुछ अच्छे से आप देख सकते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी, यहाँ से आप इसको कम या ज़्यादा यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप इसको डार्क करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से डार्क भी कर सकते हैं। राइट, इसमें आप कलर का इस तरीके से इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर किसी को डार्क या हल्का अगर दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमें कभी कभी कोई तस्वीर अगर बनाते हैं उसमें हमें यहाँ पे बहुत हल्का सा कलर की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हम इसका यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम और कोई कलर अगर हम करना चाहते हैं तो उसे भी हम कलर कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक टूल प्रेस करके मल्टीपल आर्क यहाँ बना लेते हैं। आपको यह चीज़ें तब वर्क करेंगी, कलर वही रहेगा जब तक आप इसमें कोई दूसरा कलर सेलेक्ट नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे जो कलर यही कलर सेलेक्ट किया था, यही कलर हमारा यहाँ बन गया है। मान लीजिए आपको इसका कलर चेंज करना है तो सेलेक्ट बटन प्रेस करके यस बटन प्रेस करेंगे और इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे। दोबारा से हम अगर आप इसको वन वहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको जो 1 2 लिखा हुआ है, यह हमारा 1 है। राइट, अगर हम 1 पर प्रेस करेंगे हम इस पर आ जाएंगे। राइट, यहाँ इसका भी कलर यहाँ पे चेंज हो गया है। राइट, अगर इस तरीके से आप किसी भी कलर का आप चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसमें और कोई कलर अगर फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप जा करके और वहाँ पे वेक्टर लेवल पर अगर आप जाते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ से कुछ एडवांस चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे अगर चींटी वाला अगर आप इसमें चाहते हैं कलर फिल करना चाहते हैं तो यह बटन को प्रेस करिए एंड इसमें यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। लेकिन जो है इसमें इसके अंदर कलर यहाँ पे फिल हो सकता है, मे भी ना हो, यह सिर्फ जो है यह वेक्टर लेवल में ही इसका उपयोग कर सकते हैं। टेक्सचर में यहाँ पे चलते हैं। टेक्सचर में आप इसका प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। टेक्सचर अगर इसमें फिल करेंगे तो आप इसमें टेक्सचर यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं टेक्सचर यहाँ पे लग गया है इस तरीके से। इस तरीके से आप ब्रिक वाला अगर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ब्रिक भी बना सकते हैं। हम एक और ज्योमेट्रिक टूल के यहाँ पे प्रयोग करके हम एक रेक्टेंगल यहाँ पे घर की दीवार एक बना लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले अब हमें इसका कलर यहाँ पे दीवार का कलर करना है तो फिल बटन को प्रेस करेंगे एंड इसमें हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो दीवार यहाँ पे बन गई है इस तरीके से। राइट, अब इसमें बहुत सारे कलर आपको इसमें टेक्सचर देखने को मिल जाएगा। आप इसमें खुद का भी टेक्सचर आप लगा सकते हैं।
राइट। यहाँ पे आप जो फायर वाला आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे ये बहुत सारे टेक्सचर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। आप इसका यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, राइट। ये हमारा टेक्सचर यहाँ पे होगा, ये सारे टेक्सचर यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा, राइट। यदि अगर आप मैनुअली खुद कोई टेक्सचर इसमें लगाना चाहते हैं तो आप इसमें मैनुअली भी आप टेक्सचर लगा सकते हैं। अब मैनुअली टेक्सचर किस तरीके से हमें लगाना है, आगे चल के वीडियो में हम वह सारी चीज़ों को जब हम एडवांस ट्यूटोरियल में वहाँ पर हम डिस्कस सारी चीज़ों को करेंगे। वहाँ पे क्या हमने ये कलर फिल कर दिया है। इस तरीके से आप कोई से भी आप बना सकते हैं। अगर आप दीवार बना दिए फिलहाल, ऐसे ही अगर हमें कुछ और चीज़ अगर बनाना हुआ तो हम यहाँ पे और अगर कोई इसकी मान लीजिए हमें खिड़की बनाना हुआ, यहाँ पर हम एक न्यू यहाँ पर कलर फिल करेंगे। यहाँ पे कलर दूसरा कोई अगर खिड़की का कलर करना चाहते हैं आप दूसरा कलर फिल कर सकते हैं। ज्योमेट्री टूल प्रेस करके यहाँ पे एक रेक्टेंगल छोटा सा बना लेते हैं। यहाँ पे हमारा रेक्टेंगल बन गया है। हम इसमें कोई कलर फिल करना चाहिए, बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये कलर फिल हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। यदि अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करिए एंड इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं। जितना आप बड़ा करना चाहते हैं आप इसको उतना यहाँ से बड़ा कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ से हम इसको यह बटन प्रेस करेंगे, इसमें हम कलर फिल कर देंगे, ये हमारा यहाँ पे फिल हो जाएगा, राइट। इसमें हम कलर फिल कर सकते हैं, इसमें आँख में कलर फिल कर सकते हैं। हम उन चीज़ों में कलर फिल कर सकते हैं जो यह पूरा क्लोज में बनी रहेंगी, राइट। यानी क्लोज जो सर्कल रहेगा, क्लोज कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, उसमें हम कलर आसानी से भर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा कलर हो गया, फिल हो गया है। हम इसी तरीके से अगर इसमें और कोई अगर चेंजेस करना चाहते हैं इसमें और भी कोई चेंजेस यहाँ पे हम कर सकते हैं। अगर हम इसके माउथ में चाहते हैं कि जो इसमें कोई कलर फिल ना हो, इसको आप हटा भी सकते हैं। अगर हम इसमें कलर में कुछ शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 0 देखने को मिल जाएगा। अगर आप 0 बटन प्रेस करेंगे तो आप इस पर चले जाएंगे। यदि अगर आप 4 बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो आप 4 पर क्लिक करेंगे, आप इस वाले ऑप्शन पर चलेंगे, 3 वाले ऑप्शन पर। अगर 5 क्लिक करेंगे तो 4 वाले पर आ जाएंगे आप यहाँ से, राइट। अगर आपको 5 बटन ये जो कलर चौथा कलर है, अगर आपको इसको कहीं फिल करना है आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करने के बजाय आप डायरेक्ट कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें 3 वाला करना है तो इसमें 4 बटन को प्रेस करना है तो यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, राइट। मैं इसमें चाहता हूँ इसमें पूरा जो माउथ है हमारा, इसमें दूसरा मैं कलर फिल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे यह कलर भी फिल हो जाएगा इस तरीके से बिल्कुल। तो यहाँ पे यह हो गया है, ये बिल्कुल परफेक्ट, काफ़ी बेटर लग रहा है, ये हो गया, राइट। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है कलर पैलेट की बात। कलर पैलेट में आप इस तरीके से हम आगे चल के हम जब एनिमेशन करेंगे तो वहाँ पर हम कलर फिल करना या सारी चीज़ें हम एक एक करके देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें हम इंक्लूड करेंगे कोई टेक्सचर लगाना हुआ, कोई PLI फाइल में कोई एनिमेशन करना हुआ, यह सारी चीज़ें हम आगे चल के हम देखने वाले हैं क्योंकि उससे हमारा काम बहुत ही फास्ट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड कीप